What's up people and welcome back to another video of Mr. Fusion। तो विनलैंड सागा नो डाउट लास्ट ईयर में आई सबसे ज़्यादा फाइनेस्ट एनिमेज में से एक। बहुत सारे रीज़न है जो इस एनिमे को अ ट्रीट टू वॉच बनाते हैं एंड इट वाज ओनली द फर्स्ट सीजन। द स्टोरी, द कैरेक्टर्स, एक्शन सीन सब टॉप नॉच थे। बट अपार्ट फ्रॉम दोज कुछ और भी ऐसी चीज़ें हैं जिन पे सीजन 1 में फोकस किया गया था, लाइक द थीम ऑफ लव, God, religion and even revenge. And while it had its bit of trouble with all of that, but still managed to deliver the message it was trying to give. Revenge, love, God, religion, ये सारी चीज़ें इस एनिमे से deeply जुड़े हुए हैं. And how it showcased all of that in season 1 was astonishing and commendable. Vinland Saga शायद recent times के उन कुछ चुनिंदा एनिमेज में से है जिनमें इन सारी चीज़ों को ब्यूटीफुली पोर्ट्रे किया गया है, इवन क्रिटिसाइज भी किया गया है। And I feel like it should be talked about और के बारे में बात करना तो बनता है, तो आज हम यही करेंगे। बट वीडियो शुरू करने से पहले आई जस्ट वांट टू गिव अ माइनर स्पॉइलर वार्निंग, तो ये स्पॉइलर अलर्ट। तो इसी के साथ चलो जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सीरीज में रिवेंज का पॉइंट ऑफ व्यू सीजन 1 में मोस्टली थोरफिन से जुड़ा हुआ है। एक नॉर्मल आइसलैंड में रहने वाले बच्चे से लेकर सीइंग हिज फादर डाई इन फ्रंट ऑफ हिज ओन आईज, हिज लाइफ चेंज्ड वेरी क्विकली। एनरेज्ड एंड शैटर्ड बाय हिज लॉस, थोरफिन ठीक करता है वो उसके पापा के किलर आशिकाल को खुद मारेगा। वो उसे मल्टीपल डुएल्स में फेस भी करता है। थ्रू आउट द सीरीज ही ग्रोज bolder and stronger but still every time fails to get the job done until वो इस harsh reality को फेस करता है कि वो आशिकाल को नहीं हरा सकता। Not how he is now, but in the last episode आशिकाल dies in front of थोरफिन और मरते हुए आशिकाल थोरफिन से सबसे important सवाल करते हुए जाता है, What will you do थोरफिन when I am dead? And the answer is थोरफिन didn't know। थोरफिन के पास कोई और गोल था ही नहीं लाइफ में। थोरफिन ने रिवेंज के लिए, सिर्फ रिवेंज के लिए लाइफ में सारी चीज़ों को पीछे छोड़ दिया। उसके फैमिली, उसके फ्रेंड्स, सारी चीज़ों को उसने पीछे छोड़ दिया। बट व्हाट डिड रिवेंज गिव हिम? नथिंग, कुछ भी नहीं, नॉट अ सिंगल थिंग। और यहीं पे आशिकाल थोरफिन को एक बहुत ही बड़ा लेसन देके जाता है, एक बहुत ही बड़ा लेसन देके जाता है। वो थोरफिन से कहता है कि यू नीड टू डू मोर थोरफिन, डोंट लेट रिवेंज बाइंड यू। Go where your father didn't go. Discover what your father didn't discover. Do what your father didn't do. Become a true warrior. Don't forget, थोरफिन के पापा जब मरे थे उनके हाथ में कोई हथियार नहीं था, और जो वाइकिंग बिना हथियार के मरता है वो ना ही वैलहैला जा पाता है, ना ही उसे एक ट्रू वॉरियर की तरह माना जाता है। बट किसी भी वेपन के बिना मरने के बावजूद थोर्स को एक ट्रू वॉरियर माना जाता है। क्यों? This is what थोरफिन needs to discover। और आशिकाल थोरफिन से यही करता है, वो उससे यही कहता है, Become a true warrior. Don't let revenge bind you. Remember I told you थोरफिन could not beat आशिकाल, not how he was then। तो थोरफिन आशिकाल को कैसे हरा सकता था? कैसे वो उस पर अपना रिवेंज ले सकता था? एक्चुअली रिवेंज का पॉइंट ऑफ व्यू यहीं पे ख़त्म नहीं होता। आशिकाल मरने से पहले थोरफिन को रिवेंज लेने का असली तरीका भी बता के जाता है। वो बताता है कैसे उनके पापा, आशिकाल के पापा एक राजा हुआ करते थे और उन्होंने कैसे आशिकाल के मम्मी को डिजोन कर दिया था और उन्हें मारने तक की कोशिश की थी। ही इलैबोरेटेड कैसे वो अपने सबसे बड़े दुश्मन उनके पापा के करीब गए, उनके चहीते बने, उनका दिल जीता। ही वेटेड फॉर 2 whole years and when he saw the right moment he stabbed his father as he looked at his eyes shockingly, as if asking why, or he blamed someone else for the crime and got him hanged। तो इस स्टोरी से हमें क्या जानने को मिलता है? ये स्टोरी हमें क्या बताती है? It tells कि अगर you desperately want revenge, you won't get it with great values and virtues। If your heart burns for revenge, तुम्हें भी नीचे गिरना होगा। There is no way you will keep your values and virtues and to be a great warrior and a beacon of justice and still get your revenge। अगर तुम्हें एक खूनी से बदला लेना है तो तुम्हें भी खूनी बनना पड़ेगा, and you have to accept that first। तो अब बात करते हैं अबाउट द थीम ऑफ गॉड, लव एंड रिलीजन इन विनलैंड सागा। तो विनलैंड सागा में गॉड, लव, रिलीजन, इन सारी चीज़ों में बहुत ही क्लोज कनेक्शंस है। ये तीनों चीज़ें एक दूसरे से बहुत ही क्लोजली जुड़े हुए हैं, सो इट मेक्स सेंस टू टॉक अबाउट देम टुगेदर। तो सबसे पहले लव।
विनलैंड सागा का थीम ऑफ लव इज एक्चुअली वेरी कॉम्प्लेक्स और लव, गॉड, रिलीजन, इन सारी चीज़ों के बारे में विनलैंड सागा में सबसे ज़्यादा प्रिंस कैनोट और उनके साथ रहने वालों पियक्कर मॉन्क विलीबाल कहते हैं। सबसे पहले एपिसोड 12 में विलीबाल से पूछा जाता है कि लव क्या है, सोने और पैसों से भी ज़्यादा कीमती है क्या वो? तो फिर विलीबाल कहता है कि लव इन सारी चीज़ों को, पैसा, लड़की और दुनिया में जितनी सारी चीज़ें हैं, सारी चीज़ों को लव मीनिंग देता है। उसके बिना किसी भी चीज़ का कोई मोल नहीं। नेक्स्ट, टोग्रिम एंड आतली, दो ब्रदर्स, दो भाई, वो दोनों कहते हैं हम दोनों बचपन से एक साथ हैं, हमारा ये बॉन्ड, हमारा ये कनेक्शन, ये लव नहीं तो और क्या है? तो मॉन्क फिर भी कह देता है कि नहीं, ये भी लव नहीं, ये भी वो ट्रू लव नहीं जिसकी मुझे तलाश है। तो एक्चुअली लव के इस चैप्टर को टेम्पोरली क्लोज करते हैं एंड बढ़ते हैं रिलीजन एंड गॉड की तरफ। तो जैसा कि मैंने कहा, विनलैंड सागा में लव एंड रिलीजन ये दो चीज़ें बहुत ही क्लोजली कनेक्टेड है एंड इट विल ऑल मेक सेंस इन द एंड। तो रिलीजन, विनलैंड सागा में मेनली दो रिलीजन्स पे फोकस किया गया है। वन इज द ओल्ड गॉड्स ऑफ द वाइकिंग्स एंड अनदर इज जीसस क्राइस्ट एंड क्रिश्चियनिटी। वाइकिंग्स आर अ वॉरियर रेस जो लड़ने के लिए जीते हैं, लड़ने के लिए ही मरते हैं एंड मे बी द मोस्ट बारबैरिक रेस ऑन द फेस ऑफ आवर प्लैनेट who wish to die in a battle to reach Valhalla their heaven। हमें ये भी देखने को मिलता है दूसरे रिलीजन के लोग कैसे उनसे डरते हैं, जैसे कि वो कोई मॉन्स्टर है, जैसे कि वो कोई राक्षस है। स्पेशली द क्रिश्चियंस एज दे डिस्पाइज वॉर। पर जब आशिकाल उसके आर्मी के साथ एक क्रिश्चियन विलेज पे कब्जा करके वहाँ के सारे लोगों को जान से मार देता है, एक क्रिश्चियन टेल्स हिम गॉड डिस्पाइजेस देम। द वाइकिंग्स एंड क्रिश्चियंस उनकी तरह नहीं है, वो लड़ाई नहीं करते। तो आशिकाल उनसे कहते हैं जिस मिट्टी पे ये क्रिश्चियंस रह रहे हैं वो रोमन्स की थी और क्रिश्चियंस ने ये ज़मीन उनसे छीन ली, उन सभी रोमन्स को जान से मार के। प्रूविंग डज नॉट मैटर व्हाट रिलीजन पीपल आर, वी आर ऑल द सेम, ग्रीडी एंड पैथेटिक। फ्रॉम द मोमेंट व्हेन एडम एट द एपल ऑफ ईडन, व्हिच ब्रिंग्स मी टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। रैगनार के मरने के बाद प्रिंस कैनोट विलीबाल से कहते हैं कि रैगनार ने मुझे बचपन से अपने बच्चे की तरह पाला पोसा, मुझे बड़ा किया, वो मुझसे प्यार करते थे, ही लव्ड मी फॉर गॉड सेक। पर मॉन्क इस बार भी बोल देता है कि ये भी प्यार नहीं, क्योंकि उन्होंने वो प्यार ब्रिटिश लोगों के लिए नहीं दिखाया जो स्लॉटर हो रहे थे। वो कैनोट को बचाने के लिए दूसरों की जान को दांव पे लगाने के लिए राजी थे। ये डिस्क्रिमिनेशन है, ये लव नहीं है। वो दूसरों से ज़्यादा कैनोट को पसंद करते हैं, उन्हें ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ये डिस्क्रिमिनेशन है, इसे डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं, इसे ट्रू लव नहीं बोलते। एंड फिनिशेस बाय पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ कॉर्प्स एंड सेज वो मुर्दा किसी को हेट नहीं करेगा, ना ही किसी को चोट पहुंचाएगा। डेथ कंप्लीट्स अ मैन, इट इज़ द ट्रूएस्ट फॉर्म ऑफ लव। सो ये एक बहुत ही ज़्यादा ट्विस्टेड थिंग है, एक बहुत ही ज़्यादा ट्विस्टेड थॉट। व्हाट इट मीन्स इज ह्यूमंस एक ऐसी रेस है जो गॉड की नज़रों से गिर चुकी है, लाइक ए फेल्ड प्रोजेक्ट ऑफ गॉड। एंड हमारे नेचर की वजह से हम कभी भी ट्रू लव को अचीव नहीं कर सकते। हमारा लव डिस्क्रिमिनेशन करता है, जिस वजह से लोग मरते हैं, जिस वजह से बड़े बड़े जंग और युद्ध होते हैं। ट्रू लव फॉर अस इज डिल्यूशनल, बट डेथ completes us and gives meaning to our life and is the form of truest love। और यहीं पे आता है विनलैंड सागा का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। यहीं पे कैनोट, प्रिंस कैनोट को ये समझ आता है जिस गॉड की वो इतने दिन से पूजा कर रहे थे, इस दुनिया को बचाने के लिए वो गॉड ऊपर से नीचे नहीं आने वाला। मे बी ही इज वॉचिंग अस फ्रॉम अबव एंड लाफिंग और इवन लुकिंग डाउन ऑन अस ह्यूमंस, अ होपलेस रेस जिसे उन्होंने बहुत पहले ही छोड़ दिया है। एंड कैनोट डिसाइड्स वो खुद अर्थ पे अपनी खुद की पैराडाइज बनाएगा। एंड व्हेन गॉड्स कम टू टेक हिम टू देयर पैराडाइज, वो उन गॉड्स को, भगवान को ठुकरा देगा और उनसे कहेगा कि मेरी असली जन्नत इस दुनिया में है, तुम्हारे साथ नहीं है। The rise of Canot and the start of his rebellion against the Almighty God to create his own paradise. Ultimately, we learn हमारी खुद की गलतियों की सज़ा हमें खुद भुगतनी पड़ेगी और जो करना है हमें खुद करना पड़ेगा। No God is going to come down to shed light on us and to save the day. Canot understands God ने हमें श्राप दिया है। He understands that God has cursed us with blindness to love. We will suffer from lack of love for the rest of our life. हम सारी लाइफ लव के लिए तरसेंगे, ट्रू लव के लिए तरसेंगे, बट विल बी अनेबल टू ग्रास्प इट। कैनोट को ये समझ आ जाता है एंड ही स्टार्ट्स हिज जर्नी टू रेबेल अगेंस्ट गॉड एंड टू टीच पीपल व्हाट ट्रू लव इज।
तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर बिना तो कहीं मत जाना, और एनिमे से रिलेटेड ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, चाओ एंड आडियोस अमीगोस।